जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कार्तिक माह की गणेश संकष्टमी चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती जी कहती है कि भाग्यशाली लंबोदर भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश की पूजा और किस भांति करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन रीति से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर समय भोजन मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महत्व कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनना। कार्तिक कृष्ण संकट चतुर्थी को घी और उर्द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वस्त्रासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया था और उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग देशों विदेशों दिशाओं में भाग गए थे। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे दैत्य निरापद होकर उच्छल और बलशाली हो गया है। पितामह ब्रह्मा जी से किस देवों के द्वारा न मरने का उसने वर प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले गए। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों का मनोरथ ही निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र का मैं कैसे पान कर सकता हूँ। तब गणेश जी को याद किया और संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न भी किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला था। यह उसी व्रत का प्रभाव था। अर्जुन ने निवात कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित किया और गणेश जी इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववंद सर्वसिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाएंगे। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया था। केवल कथा सुनने और करने से हजारों अश्वमेध सैकड़ों पराजय यज्ञ का फल मिलता है। एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया। धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। अब व्रतपति यह देखकर घबरा गया। जब उससे कुछ कहते हुए नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंच गई। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति को पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक में भेज दो। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गया।
मगर को यमपुरी भेज दिया, साथ ही कौरवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान भी दे दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन है, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ व्रत करती है और भगवान से अपने पति की लंबी आयु और उम्र की कामना भी करती है। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा सेवा किया करती। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे तो मांगना ही नहीं आता गणेश जी, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। उसे बुढ़िया ने पड़ोसियों से भी पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्या मांगे, धन और पोता तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से बीत जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, मैं वो मांग लेती हूँ, अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांग रही है, हमारा वचन है जो तुम मांगोगी सो पाओगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांगा है सो तुझे मिलेगा। मुझे यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने दिया,